भारत नाम आते ये भागते दिखने लग गए। इनको अपनी भारतीय संस्कृति से परेशानी है, इनको अपने सनातन संस्कृति से परेशानी है। ये वही लोग हैं जो देश की जनता को राक्षस कहते हैं और उन्हें शराब देने की बात करते हैं। तो राहुल गांधी का भागना कोई बड़ा बात नहीं है। वो इंसान कभी स्कॉटलैंड जाता है, वो इंसान कभी बैंकॉक जाता है, जब देश में इतना बड़ा समिट हो तो वो भाग खड़ा होता है। ऐसे भगोड़े पे मैं जवाब नहीं देता। 24 पे फोकस्ड है, 24 में पुनः नरेंद्र मोदी जी आएंगे और जनता की सरकार फिर से रिपीट होगी, भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ेगा। कौन सनातन को गाली दे रहा है? ये देश की जनता देख रही है। इनकी औकात नहीं है कि सनातन को HIV से तुलना करे। सनातन इस देश की पहचान है, सनातन इस देश की संस्कृति है और जो इस पे सवाल खड़ा करेगा उसे इस देश से बाहर चले जाना चाहिए। हमारा जो राष्ट्र प्रधानमंत्री है मोदी, बाहर कंट्री में जाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी कंट्री को, उनके पैर कोई प्रधानमंत्री छू रहा है तो भारत तो ऊपर जा रहा है ना। सर देखिए, जैसे अभी G20 हो रहा है, यहाँ कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल आपत्ति दे रहे हैं कि हमें इनवाइट नहीं किया, खड़गे साहब को इनवाइट नहीं किया। ये कहीं ना कहीं हमारा अपमान है। देखिए, कहने का विषय यह है कि जिनके अंदर केवल निगेटिविटी भरी हो, जो केवल निगेटिव सोचता हो, वो केवल अच्छे चीज़ों में बुरा ही ढूंढेगा। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि आज पूरा विश्व भारत की ओर एक आशा की किरण की ओर दिख रहा है। जब पूरा विश्व हमारे में मेहमान की तरह आ रहा है तो उसमें ये गड्ढा खोदने का काम करते हैं। मैं एक बात स्पष्ट करता हूँ कि आज का दिन ये विषय है ओछी राजनीति करने का। ये लोग कभी नहीं सुधर सकते क्योंकि इन्होंने सदैव अपने घर को देश समझा है, अपने परिवार को देश से ऊपर समझा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो जनता की सरकार है और ये देश जनता से है और हम सब से है। तो इसलिए इनके समझ से परे है और इनकी राजनीतिक मोतियाबिंद पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए, राहुल गांधी अभी यात्रा पर है, यूरोप गए हुए हैं। वहाँ वो जिनसे मिलने वाले हैं वो पहले से एक शेड्यूल हो चुका है कि यूरोपीय संघ के जो मेंबर हैं उनसे मिलने वाले हैं। ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि उनकी जो बयानबाजी थी इससे पहले वो भारत विरोधी रही है। राहुल गांधी का उनसे मिलना क्या कोई एजेंडा है, किस प्रकार? देखिए, राहुल गांधी का चरित्र जग जाहिर है। हमेशा विदेश में जाएंगे, भारत की बदनामी करेंगे, संसद में सवाल खड़ा करेंगे, जब जवाब दिया जाएगा भाग जाएंगे। भारत नाम आते ये भागते दिखने लग गए। इनको अपनी भारतीय संस्कृति से परेशानी है, इनको अपने सनातन संस्कृति से परेशानी है। ये वही लोग हैं जो देश की जनता को राक्षस कहते हैं और उन्हें शराब देने की बात करते हैं। तो राहुल गांधी का भागना कोई बड़ा बात नहीं है। वो इंसान कभी स्कॉटलैंड जाता है, वो इंसान कभी बैंकॉक जाता है, जब देश में इतना बड़ा समिट हो तो वो भाग खड़ा होता है। ऐसे भगोड़े पे मैं जवाब नहीं देता। आखिरी मेरा सवाल है कि सियासत को लेकर ये भी कहीं ना कहीं आए कि जैसे विपक्ष ने अपना नाम इंडिया रखा, यहाँ मोदी सरकार को दिक्कत हो गई, कह रहे कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत। हमें दिक्कत किसी नाम से नहीं है, हमें दिक्कत उस सोच से है जिसको भारत से तकलीफ है। आपको क्या तकलीफ है भारत नाम से? हमें तो इंडिया से कोई तकलीफ नहीं है। अभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। हम किसी को बदल नहीं रहे, अपनी संस्कृति को उजागर कर रहे हैं। अगर इतनी सी बात उनके दिमाग में नहीं आ रही तो उनकी राजनीतिक सोच और विचार पे सवाल खड़ा होता। 24 पे फोकस्ड है, 24 में पुनः नरेंद्र मोदी जी आएंगे और जनता की सरकार फिर से रिपीट होगी, भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ेगा। सवाल मेरा एक आखिरी सवाल, देखिए जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बयानबाजी हदें पार कर रही है। सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि का जो बयान है, उसके बाद ए राजा का बयान है, उसके बाद कार्तिक चिदम्बरम का बयान है, क्या लग रहा है ये किस और जारी रहती? सर देखिए, ये वही लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम को उजागर करते हैं। अगर ये हमारी सनातन संस्कृति पे सवाल खड़ा करेंगे और हम जवाब देंगे तो कहेंगे हिंदू मुस्लिम। अरे कौन हिंदू को गाली दे रहा है? कौन सनातन को गाली दे रहा है? ये देश की जनता देख रही है। इनकी औकात नहीं है कि सनातन को HIV से तुलना करे। सनातन इस देश की पहचान है, सनातन इस देश की संस्कृति है और जो इस पे सवाल खड़ा करेगा उसे इस देश से बाहर चले जाना चाहिए। 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन है और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन जिसमें कई बड़े बड़े नेता शामिल है। क्या लग रहा है इस बार कौन हावी है और कौन जो है सत्ता? देखो, आने वाले टाइम में एक ही बात हम बोल सकते हैं, जितने नौजवान भाई हैं, जितने भी नौजवान भाई सारे एक ही बात बोल सकते हैं। जितनी आज के टाइम भी दिल्ली में देख रहे हैं क्या हो रहा है, G20 हो रहा है सब। आज के टाइम मैं भी अभी वृंदावन से आया हूँ। कुछ लोगों को यही नहीं पता G20 है क्या। अभी कंट्री जो मैं बैठा था वृंदावन में, जन्माष्टमी पे गया तो लोगों को यही नहीं पता G20 है क्या है। तो जिसको यही नहीं पता G20 क्या, उसको बीजेपी का मतलब नहीं पता। तो लेकिन आज के टाइम वर्ल्ड के अंदर हमारा क्या नाम है वो एक एजुकेटेड बंदा ही जान सकता है। तो जितने भी पार्टी है, कोई भी पार्टी आज तक है, कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। इतना थोड़ा बहुत कर ले वो बात अलग है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अरे ये रोटेशनल पद है, बीजेपी होती ना होती तब भी हम नहीं, आज तक क्या कर लिया? 65 साल 60 साल बोलते हैं कांग्रेस ने क्या कर लिया? महंगाई भी वो थी, चलो महंगाई बढ़ी तो इनकम भी बढ़ रही है लोगों की, ऐसा नहीं कि इनकम नहीं बढ़। रोड देख लो, पूरे भारत में कितनी अच्छी रोड है। ज़्यादा तो हम भी नहीं बता सकते आपको, लेकिन जितना हमसे बड़ा एजुकेटेड बंदा होगा वो बताएगा। आने वाले टाइम में हम तो ये बोलेंगे कि मोदी है। देखो, राहुल गांधी बड़े नेता है कहीं कांग्रेस के, क्या लग रहा है इस बार मजबूत स्थिति में है? नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल वो क्या कर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी वे गांव-गांव जा रहे हैं। गांव-गांव जाके थोड़ी होगा कि किसानों के घर बैठ के खाना खा रहे। खाना भी उनका अपना, खाना तो अपना लेके जा रहे हैं, किसानों का थोड़ी खा रहे हैं वो खाना लेके, कि किसानों का बना हुआ खाना खा रहे नहीं खा रहे।
खाना तो अपने लेके जाते हैं ना वो लोग, लेकिन मोदी जहाँ जा नहीं रहा। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट बागपत की मैं बात करूँ, इतनी तरक्की आज तक हमारी इधर नहीं हुई थी जितनी अब की बार हुई है। क्या क्या तरक्की हुई है? वहाँ पे रोड हुई है, हमारे गन्ना मिल था उसका पेमेंट 15 दिन के अंदर पेमेंट आ रहा है गन्ना मिल का, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। किसान आदमी, मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो किसान का पेमेंट 15 दिन में आ रहा है, क्योंकि हम लोग जो है किसान से पढ़ाई करके है, हमारे वहाँ किसान है, तो जितनी फीस हम दे रहे हैं कॉलेज में दी हमने, कोचिंग सेंटर में दी, सब किसान से पैसे। कुल मिला के तरक्की हो रही है 9 सालों में तरक्की हुई मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में इतनी तरक्की की ना तो गुंडागर्दी कुछ है, बेरोजगारी थोड़ी बहुत है, लेकिन वो भी धीरे धीरे योगी जी कर रहे हैं। है। अच्छा, ये अभी एक और सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष कह रहा है कि जैसे ही हमने इंडिया गठबंधन बनाया, बीजेपी को इंडिया नाम से भी तकलीफ होने लग गई। भारत नाम कह रहे कि जहाँ पर अभी G20 का डिनर इन्विटेशन था, वहाँ भी कह रहे कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ये क्या लग रहा है, भारत नाम सही है या इंडिया नाम बेहतर था? आज मैंने सदगुरु को, मैं फैन हूँ सदगुरु का, आप भी जानते हो कि सदगुरु को। आज उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, वो बोले थे कि मतलब कि जब भारत का मतलब कि किसी भी देश पे राज होता है किसी और कंट्री का, तो नाम बदला जाता है। ऐसा नहीं है, जो मोदी सरकार ने किया है नाम बदल के भारत एक भारतीय है पहले से। इंडिया एक इंग्लिश नेम है, भारत हम संस्कृति का देश है, तो भारत करने कोई ऐसा ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये उन लोगों को होगा जो लोग मतलब कि कुछ करना नहीं चाहते। बीजेपी कह रही है और मोदी जी की भी कह रहे हैं कि जो गुलामी की मानसिकता थी, जो गुलामी के चिन्ह थे, उन्हें हम हटा रहे हैं। हम चाहते हैं कि वापस से हमारा जो भारत है उस तरीके से आने वाले 5 साल में जो होने वाला है वो तो दुनिया देखेगी, और अभी भी दिल्ली देख रही है। दिल्ली में आपके यूएसए के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, पूरा वर्ल्ड आपके अंदर मतलब आज दिल्ली के अंदर बैठा है, तो उससे बड़ा साबित क्या हो सकता है? आज तक कब आए? आज तक तो नहीं आए। आज जो दिल्ली एनसीआर के अंदर इतने बड़े बड़े नेता आए हुए हैं पूरे वर्ल्ड के, यूएसए का बाइडन आया हुआ है, पुतिन नहीं आया, वो भी किसी राजनीति की वजह से नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे हमले हो रखे हैं। तो इतने देश आ रखे हैं, तो इससे बड़ी क्या चीज़ है बीजेपी के लिए कि बीजेपी तरक्की कर रही है। बीजेपी देश के लिए गर्व की बात है ये। गर्व की बात है बीजेपी के लिए। देखो मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, मेरा पूरा डिस्ट्रिक्ट बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हमारे वहाँ के एमएलए सत्यपाल सिंह, पूर्व कमिश्नर है मुंबई के, उन्होंने भी आगे पूरी तरक्की की है। हमारे उत्तर प्रदेश बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर में कोई तकलीफ नहीं है। ये योगी मॉडल को लेकर बार बार चर्चा होती है। एक तो इतना तो लोगों को क्लियर हो गया है कि मोदी के बाद हम योगी को चुन रहे हैं, चलिए ठीक है, वो अपना अपना विचार है। उसके बाद कहा जाता है कि जो योगी मॉडल है वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। वहाँ पर एक आपके वहाँ स्कीम भी चलती है प्रोडक्ट को लेके कि वहाँ पे आपको स्टेट जो है आपके प्रोडक्ट पे आपको सपोर्ट करेगी, और फिर उसके बाद योगी मॉडल बुलडोजर मॉडल हो गया। क्या लग रहा है, ये वाकई में बहुत बेहतर है क्या? देखो, जो लोग इन बातों को करते हैं वो अपने को ऊपर आने के लिए करते हैं, उल्टी बातें करके तभी इस दुनिया के अंदर इंडिया, ये मान लो कि जो पाकिस्तान से क्या नाम है, पाकिस्तान से लड़की आई, इसको ऊपर उछाल दिया मीडिया ने, लेकिन वही लोग उल्टी बातें करें जिसको मीडिया में ऊपर आना है। सीमा हैदर की बात। सीमा हैदर की बात, उसको देख के सब वो भी ऊपर आ गई लोग के, उसके जो वकील है वो भी राखी बंधवाने जा रहा है, लेकिन मीडिया में ऊपर आने के लिए करे ना। लेकिन जो हकीकत है वो बोलता नहीं, वो दिखाता है करके। अब बीजेपी सरकार वही करके दिखा रही है, वो बोल तो नहीं रही, वो तो करके दिखा रही है। G20 करके उसने दिखा दिया, कब से प्लान हो रहा था, पूरी दिल्ली चमका दी उसने। अच्छा देखिए, कहीं ना कहीं इस बार एक और सियासत हो रही है। राहुल गांधी अभी विदेश के दौरे पर है, चलिए मान लीजिए उन्हें जो है इनवाइट नहीं किया गया है यहाँ पे G20 में, लेकिन और खड़गे को भी नहीं किया गया जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, चलिए ठीक है नहीं किया गया। अब वो विदेश के दौरे पर वहाँ जिनसे मुलाकात कर रहे हैं वो यूरोपीय संघ के पार्लियामेंट के मेंबर है, और वो मेंबर जो बार बार भारत को लेकर के ऐसी टिप्पणी कर चुके हैं जो भारत के हित में नहीं थी, भारत की आलोचना कर चुके हैं। लग रहा है कि राहुल गांधी की उनके साथ मीटिंग नहीं होनी चाहिए या किस प्रकार का? मैं आपको एक बात बता दूँ, घर में 5 आदमी हैं, एक गलत है तो 4 उसको एक घर से निकालते क्यों है? नौकरी कर ले भाई, कुछ कर, इसलिए वो समझेगा। बीजेपी सरकार भी वही कह रही है कि वो समझ जाएगा, राहुल गांधी वही तो कर रहा है। लेकिन विदेश जाके ऐसे लोगों से मिलना जो कहीं ना कहीं ऐसे मेंबर से, वो गलत है, वो गलत है ना। कि मतलब अब तक क्यों नहीं गए वो बार, अब तक क्यों कुछ नहीं किया उन्होंने मतलब इंडिया के लिए? अब तक तो कुछ नहीं किया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, क्या किया अब तक का? बेरोजगारी थी, ना किसी को नौकरी मिली, ना कुछ मिला। जितनी भी नौकरी मिली उत्तर प्रदेश के अंदर, आप भी जाके देख लो, गुंडागर्दी कुछ नहीं है, खुले मतलब कि जो गुंडे उनको मारा जा रहा है। बीजेपी रिपीट हो रही है, ये क्लियर है? क्लियर है, कोई दो राय नहीं, 110%। ये लास्ट मोमेंट पे भी आगे जो मीडिया ही बोलता है कि 90% बीजेपी का या 70% उसका, लेकिन 100% बीजेपी आने वाली है। वो G20 के बाद तो मामले खत्म है। कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो मोदी को चैलेंज कर सकता है। चैलेंज करने वाला तो कोई नहीं, वर्ल्ड में नहीं, हम वर्ल्ड में नहीं है। वर्ल्ड में बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उसके पैर छू रहा है जो मोदी के, भारत के। अब वो नहीं की बात कर रहे हैं। हाँ, जो मतलब कि हमारा बाप ही हुआ, हमारा जो राष्ट्र प्रधानमंत्री है मोदी,
बाहर कंट्री में जाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी कंट्री को, उनके पैर कोई प्रधानमंत्री छू रहा है तो भारत तो ऊपर जा रहा है ना।